कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। सो आज हम लोग यूरोप के एक शेंजन कंट्री चेक रिपब्लिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ऑप्शंस है वहाँ वर्क के लिए एंड वेदर इट इज़ गुड फॉर वर्क परमिट और नॉट। बिकॉज लास्ट मैनी मंथ व्हाट वी हैव सीन इज़ कि अभी जो है बहुत सारे लोग मोस्टली जो है ना वो पोलैंड वगैरह में फोकस कर रहे हैं। सो इसके अलावा भी कौन कौन सा कंट्री है जो बेटर हो सकता है आपके लिए, जिसके अंदर टाइम प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो शॉर्टर हो सकता है, ऑप्शंस अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता है कंपेयर टू पोलैंड। सो उसके बारे में अभी हम लोग दो तीन सीरीज बनाएंगे और बात करेंगे कौन कौन सा कंट्री है जिसको आप एक बार कंसिड्रेशन में डाल सकते हो। सो जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो लोग पुराने हैं और पोलैंड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे कंट्री का भी थोड़ा सा R&D और रिसर्च जो है ना वो थोड़ा सा स्टार्ट करो। अगर आपका बहुत टाइम लग रहा है पोलैंड में और एक साल डेढ़ साल ऑलरेडी आप वेस्ट कर चुके हो तो यू कैन एक्सप्लोर अदर पॉसिबल कंट्री ऑल्सो, जहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा वगैरह जो है थोड़ा फास्टर होगा कंपेयर टू पोलैंड। So as we always said, you are always welcome to ask any question on comment box. You can also take professional consultation in case needed by contacting us on WhatsApp. सो चलते हैं अब वीडियो की तरफ और बात करते हैं चेक रिपब्लिक की। सो ये एक दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक प्रमोशन ऑफ चेक रिपब्लिक, इट इज़ वी आर जस्ट ट्राइंग टू चेक द पॉसिबिलिटी कि क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास अदर देन पोलैंड विच यू कैन एक्सप्लोर। So know about Czech Republic. So it's again a Schengen country. ये भी एक out of the 27-28 Schengen country, ये भी जो है ना एक Schengen country है, बहुत अच्छी country है in location wise also. एंड अगर हम बात करें तो चेक रिपब्लिक जो है ना अभी लास्ट 3 ईयर से जो है ना वो अपना जो रैंकिंग है फॉर द आउटसाइडर वर्कर्स, लाइक जो उनका सर्वे होता है जिसके अंदर जो लिविंग एवरीथिंग दे द पैरामीटर दे कंसीडर लाइक लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, पे स्केल कैसा है, वर्किंग कल्चर कैसा है, तो उस सब में जो इन लोग का ईयरली होता है उसमें फ्रॉम लास्ट 3 years they are ranking third among all the 40 country of Europe. So this is another a positive point which you can take in your account, like country अच्छी है तभी वो रैंक कर रही है पिछले 3 सालों से। जो चेक रिपब्लिक है बेसिकली ये जो है ना वो सराउंडेड है आपका लाइक जर्मनी से, पोलैंड से, स्लोवाकिया से एंड ऑस्ट्रिया से। सो अगेन ऑल द गुड कंट्री के बीच में जो है ना इसका जोग्राफिकली अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी लोकेशन है। इट्स वेरी एक्सेसिबल टू जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया। तो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते हो तो चेक रिपब्लिक एक अच्छा कंसिड्रेशन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो फ्यूचर में। जो चेचिया है वो अभी रिसेंटली उनका पार्लियामेंट जो है ना वो एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर बेसिकली मैं समराइज करके बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने ऐसा नोटिफिकेशन दिया है कि इन कमिंग डेज दे आर गोइंग टू इंटरटेन मोर आउटसाइडर वर्कर्स एंड इन दैट स्पेशली जो टेक्निकल लाइन से जो बंदे हैं उनके लिए आने वाले टाइम में काफ़ी अपॉर्चुनिटी आएगा। बिकॉज अनलाइक द अदर कंट्री स्टिल द चेचिया और चेक रिपब्लिक उनके पास वर्कर का भी काफ़ी शॉर्टेज है। सो अगर कंपेयर करोगे लाइक दूसरे कंट्री से तो इवन
उनका जो है ना लास्ट ईयर का अगर आप रेशियो देखोगे, सो 30,000 से ज़्यादा उन्होंने एडिशनल वीज़ाज इशू किए हैं इन 2023 में, which is 2.5 times more compared to statistic of 2020 मीन से 2015 से। अभी जो इनका है लास्ट ईयर का जो 4.23 मिलियन जो है ना वो नया वर्क परमिट जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है। मेनली इसमें क्या है ना, यूरोप का बहुत सारा पार्ट है, लाइक यूक्रेन वगैरह जो है ना, ये लास्ट 2023 और 2024 में जो है ना बहुत सारा बंदा जो है वो यूक्रेन से अलग अलग कंट्री में, बिकॉज ये नियर बाई है, ठीक है, just after crossing the Poland they can enter into the Czech Republic. So बहुत सारा वर्कर्स है, लाइक इफ़ यू सी 8 lakhs अप्रॉक्सीमेटली वर्कर्स जो इंटरनेशनल वर्कर है उसमें ऑलमोस्ट 50% जो है वो यू का है, और उसमें भी अगर आप देखोगे तो 80% अप्रॉक्सीमेटली जो है ना यूक्रेन का होगा। सो इवन दो अगर कंपेयर करें हम बाकी कंट्री से तो इसका पॉसिबिलिटी अच्छा दिखता है, like they don't have as such restriction as of now, so possibility है, लगता है कि आपका वीज़ा का चांसेस भी कंपेयर टू अदर सेंजन कंट्री जो है वो चेक रिपब्लिक में बेटर होगा। तो यू कैन डू योर R&D ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, सो आप वो भी देख सकते हो। अभी वहाँ पे जो है ना बेसिकली दो टाइप का वर्क परमिट चल रहा है, मीन्स वीज़ा चल रहा है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो है 180 डेज से वो 90 डेज से ऊपर का जो है वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है, 9 अप टू 90 डेज जो है वो शॉर्ट टर्म में आता है। सो वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि इवन इफ यू आर गोइंग विद द शॉर्ट टर्म वीज़ा यू हैव अपॉर्चुनिटी, लाइक यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू द TRC। लाइक अगर आपको कहीं से वर्क परमिट मिलता है एंड इफ यू आर गेटिंग द TRC फॉर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, सो आपके पास ऑप्शंस है, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू द लॉन्ग टर्म वीज़ा आफ्टर इवन रीचिंग टू चेक रिपब्लिक। सो एक अच्छा ऑप्शंस है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इसका प्रोसेस भी थोड़ा सा बेसिकली अगर आने वाले टाइम में जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा, अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में ज़्यादा तो फिर मैं इसका डिटेल्ड में आपको बात करूँगा और इसका प्रोसेस के बारे में बात करूँगा, प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करूँगा, लूप फॉल क्या क्या है, इसका पॉजिटिव चीज़ क्या क्या है, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ पे स्टार्ट करें, क्यों स्टार्ट करें, ये सब आने वाले टाइम पे मैं बात करूँगा। बट मेरे को अभी देखना है कि अभी लाइक आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो, अगर इसका डिमांड है, अगर आपको ये एक्साइट करता है तो इन्फॉर्मेशन वी विल शेयर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो प्रोसेस इसका इजी है, लाइक आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका एवोल्यूशन होने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलता है, लाइक आप अपना पासपोर्ट कॉपी वगैरह सब जमा करते हो, फिर बेस्ड ऑन दैट आपका वर्क परमिट का फाइलिंग होता है, फिर आप वर्क परमिट आपको मिलता है, आप इसके बाद आप वीज़ा का प्रोसेस चालू करते हो। इसका जो बेसिकली वीज़ा का प्रोसेस है VFS के थ्रू है और इट इज़ नॉट दैट हार्ड टू गेट, अनलाइक आपका पोलैंड की तरह नहीं है। और ये अभी कभी हमने भी रिसेंटली अभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो इट्स अवेलेबल, इवन नाउ यू कैन गो एंड चेक द शॉर्ट टर्म का अपॉइंटमेंट अभी अवेलेबल है। सो अगर आप अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो ये एक कंसिड्रेशन आप कर सकते हो चेक रिपब्लिक का। इसके बाद आपका वीज़ा फाइल होता है, आप जाके अपना जो भी वीज़ा है डॉक्यूमेंट के साथ आप जमा करते हो। जमा करने के बाद इसका भी जो है ना प्रोसेस जो है आफ्टर सबमिशन जो है बहुत फास्ट है, लाइक पोलैंड आपका विद इन 15 to 20 डेज़ और 30 डेज़ के अंदर जो है ना आपको इसका रिज़ल्ट आ जाता है। आपका जब वीज़ा मिल गया इसके बाद आप आराम से जो है ना ट्रैवल कर सकते हो उसमें, ठीक है। अभी वहाँ जाने के बाद भी है ना थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है, लाइक आपको जाके वहाँ पे यू हैव टू रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और जो है ना फॉरेनर पुलिस इंस्पेक्टरेट के ऑफिस में जाके आपको वहाँ जाके फिर से अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है और आपका फिंगरप्रिंट वगैरह बायोमेट्रिक्स वगैरह वहाँ पे होता है। सो ये एक सिंपल प्रोसेस है, इट्स नॉट दैट हार्ड, ओके।
तो अगर आप कोई और कंट्री का यूरोप में अभी रिसर्च कर रहे हो और कंसिड्रेशन करना चाहते हो, तो इसको भी एक आप ऑप्शंस के तौर पे देख सकते हो, चेक रिपब्लिक। बाकी कंट्री बहुत अच्छी है, इट्स ब्यूटीफुल कंट्री, एंड बहुत सारे एक्सपेट्रिएट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। एंड लोकल्स तो बहुत कम है, बट बाहर के लोग आपको ज़्यादा मिल जाएंगे वहाँ पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है ना वो ज़्यादा महंगा नहीं है, इट्स मोर और लेस सेम लाइक आपका पोलैंड की तरह ही है, पोलैंड और हंगरी वंगरी की तरह ही है। तो दैट्स इट, दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको इंटरेस्ट है इस कंट्री के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप मैसेज करना, फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है या कोई और कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप बताना, देन वी विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो। एंड नेक्स्ट जो है अभी हम लोग और भी कुछ कंट्रीज़ जो नया नया है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर पुराने हो तो बने रहो। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।